मुझको तो बहू में कोई बुराई नज़र नहीं आती सुलक्षणा जी। और तो सब बात अच्छी है कि दुकान के आने के बाद आप समय निकालकर हमारे साथ बैठती हैं। लेकिन जब आप नंदिनी की शिकायतें करने लगती हैं तो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कौशल शिकायत भरे लहजे में बोले, मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन कुछ बातें मुझको उसकी अच्छी नहीं लगती, बस वही आपसे कह लेती हूँ। सुलक्षणा अपने पक्ष रखते हुए बोली, तो आप उसको प्यार से समझाइए। आप मुझसे उन शिकायतों को कहेंगी तो क्या मैं उसको समझाऊंगा? आप भी समझाओगी ना? अगर आप सोचती हैं कि मैं उससे कुछ कहूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो हमारी बेटी ही की ही तरह है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन नंदिनी को इस घर में ब्याह कर आए लगभग 4 से 5 महीने हो गए हैं। शुरू शुरू में तो सुलक्षणा उससे बहुत खुश रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको नंदिनी की कमियां नजर आने लगी और वो अपने पति कौशल से जब वो दुकान से लौट कर आए तो वो नंदिनी की शिकायतें लेकर कहने लगती। वो भी खुसुर-फुसुर। कौशल को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सुलक्षणा को समझाने लगते और फिर मुझको तो उसकी कोई कमी नज़र नहीं आती। सुबह से लेकर शाम तक चकरघन्नी की तरह काम करती है। आपको हाथ में चाय और हाथ में ही खाना पकड़ाती है। आखिर और क्या चाहिए आपको? कौशल ने सवालिया निगाहों से सुलक्षणा जी की ओर निहारा। वो तो ठीक है और उसके लिए मैं उसकी प्रशंसा भी करती हूँ, लेकिन कुछ आदतें मुझको नहीं अच्छी लगती। बिना किसी के कुछ भी खाए रसोई जूठन लगा देती है। कितनी बार कहा है कि आपके सामने सिर पर पल्ला डाल लिया करे, जरा धीरे धीरे हंसा बोला करे, सुबह जल्दी उठा करो, लेकिन उसके कानों में भी जू नहीं रेंगती। भगवान, ये काम तो आपकी बेटी भी करती थी, तो उसकी शिकायतें नहीं करती थी तुम? मतलब आपने सिर्फ नंदनी को बेटी कहा है, माना नहीं। देखो, एक बात गांठ बांध लो, अगर बहू को सचमुच आपको माँ बनाना है तो उसकी कुछ बातों को आपने बेटी समझकर नज़रअंदाज करके इस तरह शिकायतें करना बंद करना होगा, वरना उसके साथ दिल से कभी नहीं जुड़ पाओगी। लेकिन मैंने भी तो अपने समय में अपनी सास की बहुत सी बातों को सहा है, तो क्या जरूरी है तुम्हारी बहू भी सहे? जमाना बदल गया है। बच्चों के साथ तालमेल बिठाकर चलोगी तभी खुशी से रह पाओगी, अन्यथा ना तो वो खुश रहेंगे और ना ही तुम। इसलिए आज से शिकायतों का पुलिया बांधना हमेशा के लिए बंद कर दो। कौशल बिल्कुल स्पष्ट बोल दिए, और वरना आप जानो और आपका काम जाने, मुझको उसकी कोई भी शिकायतें नहीं सुननी। उसके बाद सुलक्षणा ने कौशल की कोई भी शिकायत करना बिल्कुल बंद कर दिया और नंदिनी को बिल्कुल अपनी बेटी के समान लाड दुलार देने लगी। दोस्तों, अगर कौशल सुलक्षणा जी की शिकायतों को बिना वजह तूल लेते तो शायद स्थिति बिगड़ जाती, लेकिन कौशल ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।